नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक आत्मकथात्मक निबंध के, जिसका शीर्षक है व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध बहुत ही रोचक और दिलचस्प होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली की विशेषता यही है कि वे प्रकृति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से या अपने आसपास घटित किसी घटना के माध्यम से भारतीय इतिहास की, परंपरा की, संस्कृति की और साहित्य की ऐसी गुत्थियों को सुलझा देते हैं जो अन्यत्र कहीं बहुत ही दुर्लभ है। अपने बारे में यत्र तत्र उन्होंने लिखा है, तो प्रस्तुत है दोस्तों व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात काफ़ी पुरानी हो गई है, संबद्ध लोग भी प्राय संसार छोड़ चुके हैं। जो हैं वे बुरा नहीं मानेंगे, इसीलिए आज कह देने की इच्छा हुई है। लगभग 27-28 वर्ष पहले की बात है। मैं शांति निकेतन से काशी आया था। उन दिनों महामना मालवीय जी सनातन धर्म नामक पत्र निकालते थे। मेरे सहयोगी मित्र पंडित भुवनेश्वर मिश्र माधव उसका संपादन करते थे। काशी आया तो माधव जी से मिले बिना कैसे जा सकता था। काफ़ी अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। देर तक बातें करते रहे, हंसते हंसाते रहे। चलते चलते माधव जी ने कहा, कुछ सनातन धर्म के लिए लिखा कीजिए। मैंने स्वीकार कर लिया। शांति निकेतन आया तो माधव जी की आज्ञा का पालन करना आवश्यक समझा, परंतु लिखूं क्या? सनातन धर्म के योग्य क्या लिख सकता हूँ? धर्म का उपदेश देना मेरा काम नहीं है, यह मैं समझ गया था। ज्योतिष का नशा तब भी नहीं उतरा था। सोचा पंचांगों की ही चर्चा कर दो, सनातन धर्म में तो इनका काफ़ी महत्व है। लेख लिख दिया। क्या शीर्षक था यह याद नहीं है, पर प्रसंग क्रम में विश्व पंचांग की चर्चा आ गई। यह पंचांग हिंदू विश्वविद्यालय से निकलता था। संपादकों में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी नाम था। मेरे महादेव तुल्य ओढ़रदानी गुरु पंडित राम यतन ओझा जी का भी नाम था। किसी ज़माने में मैं स्वयं उसमें कुछ काम भी कर चुका था। मुझे उसकी गणना पद्धति, जिसे गुरुजी दृश्य अदृश्यवाद कहा करते थे, पसंद नहीं थी। गुरुजी से कई बार उलझने की धृष्टता कर चुका था। गुरुजी भोजपुरी में कहते थे, अब ही समझत नइख है, बाद में समझो जाइबा, और हंस देते। उनके स्नेहसिक्त वाक्यों से मैं निरुत्तर हो जाता। इस बार गुरुजी के मत की उनका नाम लिए बिना आलोचना कर दी। लेख लिखा पूरे उत्साह से, किंतु भेजने का समय आया तो मन कांप उठा। गुरुजी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? फिर सोचा गुरुजी तो जानते ही हैं, बहुत होगा डांट देंगे। उनसे क्षमा मांग लेना तो बड़ा ही आसान काम था, मगर सत्य बात कह देनी चाहिए। उन दिनों नया जोश था। समझता था जो मुझे सत्य मालूम होता है वही सारी दुनिया का सत्य है। गुरुजी की बात बहुत समझ में आई। उन्होंने कहा था, बाद में समझ जाइबा। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। लेख लिख गया था, उसे छपना भी चाहिए, सो भेजने का निश्चय किया। लेखक का नाम था व्योमकेश शास्त्री। पता ठिकाना कुछ नहीं। यह माधव जी को भी चकमा देने का प्रयास था। लेख भेज दिया, छप गया। मैं प्रसन्न हुआ कि किसी को पता नहीं लगा। उधर विधाता कुटिल हंसी हंस रहे थे। छिपते हो? छिपना क्या इतना आसान है? बाद की घटना बड़ी मज़ेदार है। एक दिन शांति निकेतन का डाकिया एक बड़ा सा बंडल लिए व्योमकेश शास्त्री का पता पूछते मेरे पास पहुंचा। मैंने कहा, यहीं रहते हैं, दे जाओ। पार्सल ले लिया। व्योमकेश शास्त्री तो प्रथम बार सनातन धर्म में अवतरित हुए थे। उनके नाम यह भारी पोथा कहाँ से आ गया? मैंने उत्सुकतापूर्वक बंडल खोला। एक बड़ा पोथा था। इंदौर की पंचांग समिति की रिपोर्ट, जो बहुत ही उपयोगी पुस्तक थी। आज भी मैं उस पुस्तक को उपयोग में लाता हूँ। कुछ और छोटी छोटी पुस्तिकाएँ थी और साथ में प्रसिद्ध पंचांग निर्माता पंडित दीनानाथ शास्त्री चुलेट का पत्र था।
वे इंदौर के महाराजा के ज्योतिषी थे और वहीं से पंचांग प्रकाशित करते थे। एक बार मैं उनसे मिल भी चुका था। उन्होंने व्योमकेश शास्त्री को संबोधित करके लिखा था कि सनातन धर्म में प्रकाशित लेख से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। उसमें जो मत प्रकाशित हुआ है वह लगभग ज्यों का त्यों उनका भी मत है। इंदौर में एक अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सभापति पद स्वीकार कर लिया है। पंचांग समिति ने देश के सभी पंचांग निर्माताओं को निमंत्रित किया है। उद्देश्य है सारे भारत में एक ही पद्धति का पंचांग निकालने वाला मार्ग खोजना। 11 विद्वानों की एक निर्णायक समिति बनाई गई है। उसमें बंगाल के प्रतिनिधि व्योमकेश शास्त्री को रखा गया है। पंडित दीनानाथ शास्त्री ने बड़े आग्रह से लिखा था कि आप अवश्य पधारें। मैं हैरान, मालवीय जी महाराज सभापति होंगे, पंचांग निर्माताओं में अपने अपने पक्ष की स्थापना के लिए निमंत्रित विद्वानों में गुरुजी भी रहेंगे और यह अपदार्थ व्योमकेश शास्त्री निर्णायक समिति में फैसला सुनाने के लिए विराजमान रहेगा। ऐसी अनहोनी भी कभी हुई है? जरूर माधव जी ने भंडाफोड़ किया है, मगर बाद में माधव जी से मालूम हुआ कि वे भी नहीं पहचान सके थे कि व्योमकेश शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ही हैं। बुक पोस्ट पर शांति निकेतन के डाकघर का ठप्पा देखकर उन्होंने दीनानाथ शास्त्री को बता दिया था कि यह कोई शांति निकेतन का महापंडित है। मैं सोच में पड़ गया। मालवीय जी भी जान पाएंगे, गुरुजी भी जान पाएंगे कि उन्हीं के पत्र में उन्हीं का लड़का उन्हीं की आलोचना कर रहा है। हाय, धरती फटती क्यों नहीं? मुझे बड़ी ग्लानि हुई। पंडित दीनानाथ शास्त्री जी को सच्ची बात लिख दी। मैं बंगाल का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मैं व्योमकेश शास्त्री नहीं हूँ, ठूंठ हजारी प्रसाद हूँ। मुझे वहाँ न बुलाइए। निर्णायक कोई वृद्ध विद्वान हो तो शोभा देगा। मैं कैसे निर्णायक बन सकता हूँ? पंडित दीनानाथ शास्त्री ने मेरा नाम जाना तो और भी प्रसन्न हुए। बोले, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, आना ही पड़ेगा। सत्य कहने से डरते हो? कैसे नौजवान हो? हाय राम, नौजवान होना दोष ही है। पूरा दिन उधेड़ बुन में बीता। यह कैसे अस्वीकार करूं कि सत्य कहने में नौजवान को नहीं डरना चाहिए। उन दिनों सारे देश में उथल पुथल थी। नौजवान की स्तुति में उन दिनों जितना लिखा गया उतना कदाचित कभी नहीं लिखा गया था। वे सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। उनके रक्त से धरती पवित्र होती है और न जाने क्या क्या। सो मैंने शास्त्री जी को लिखा, अवश्य आऊँगा। सत्य कहने में क्या डर है। शास्त्री जी प्रसन्न हुए। इधर नाड़ी सूखने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगी। निर्णायक समिति में व्योमकेश शास्त्री के स्थान पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम छपा। मान का भूखा चित्त चंचल हुआ। चलो देखा जाएगा। जैसे जैसे सम्मेलन के दिन निकट आते गए धुकधुकी बढ़ती गई। गुरुजी क्या कहेंगे, मालवीय जी क्या सोचेंगे। इंदौर जाने के 2 दिन से पूर्व मेरी बेचैनी बढ़ गई। 9 बजे दिन को मैं बहुत व्याकुल हुआ। यकायक बात सूझ गई। क्यों न गुरुदेव से सलाह ली जाए। तुरंत चल पड़ा। एकदम उनके द्वार पर ही पहुंचकर रुका। संयोग की बात कि वे उस समय उत्तरायण के बरामदे में अकेले चुपचाप बैठे थे। मुझे देखते ही स्नेहसिक्त स्वर में बोले, अशो अर्थात आओ। मैं इतनी जल्दी उनसे मिलने की आशा लेकर नहीं आया था। प्रणाम करके एक और बैठ गया। गुरुदेव ने मेरी ओर देखा अत्यंत वत्सल भाव से। फिर बोले, कुछ चिंतित जान पड़ते हो। क्या बात है? अब सोचने विचारने का अवसर ही नहीं रहा। सारी बात ज्यों की त्यों सुना दी। अपनी दुविधा और संकोच की बात कही और अपनी पुस्तकी बंगला भाषा में उपसंहार करते हुए कहा, मूर्खता से धर्म संकट पैदा कर लिया है। अब आपकी सलाह मांगने आया हूँ। जाऊँ या ना जाऊँ? जाने को कह चुका हूँ। गुरुदेव ने क्षण भर मेरी आंखों में चुपचाप देखा। भगवान जाने उन्होंने क्या पढ़ा उनमें। फिर सहज भाव से कहा, ना जाओ। तुम में सत्य के प्रति जितनी आस्था है उससे कहीं अधिक भय और संकोच है। भय और संकोच तुम्हें सत्य का पक्ष नहीं लेने देंगे। मैं सिहर उठा। हाथ जोड़कर चुपचाप उनकी ओर ताकता रहा। वे कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, सत्य बड़ा महसूल चाहता है। तुमने अपना नाम छिपाया, वहीं से तुम गलत रास्ते पर चल पड़े।
देखो, जब किसी की प्रतिकूल आलोचना करनी हो तो नाम मत छिपाया करो। नाम छिपाना पहली कमजोरी है, फिर वह और कमजोरियों को खींचती जाती है। नाम छिपाना भी सत्य को छिपाना ही है। मुझे लगा कि गुरुदेव ने मेरे अंतर तक बेच दिया है। मैंने जल्दी जल्दी उठने का उपक्रम किया और उनकी ओर ताके बिना ही कहा, तो फिर यही आज्ञा है? उत्तर मिला, हाँ। मैं उठने लगा तो जरा जोर से बोले, बैठो। बैठना पड़ा। फिर उन्होंने पंचांगों के बारे में मैंने क्या लिखा है यह पूछा और देर तक उस संबंध में बात करते रहे। मुझे लगा कि वे अब मेरे घाव पर अमृत लेपने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ही कोमल हृदय के थे। बोले, मुझे प्रसन्नता है कि तुम ठीक ढंग से सोच रहे हो, पर डरा ना करो। जो ठीक समझो खुल के कहो। मालूम हो कि तुमने गलती की तो तुरंत सुधार लो। सत्य अपना पूरा दाम चाहता है। गुरुदेव के यहाँ से लौटकर मैंने तार दे दिया, नहीं आ सकूँगा, क्षमा करें। बात खत्म हो गई। मन का एक बोझ उतरा, दूसरा अभी बाकी था। गुरुजी तो जान ही गए होंगे, क्या सोचते होंगे। सोचा क्षमा मांग लूँ। मजमून बनाया, काटा, फिर लिखा। पत्र ठीक बन नहीं पा रहा था। इतने में गुरुजी का पत्र आ गया। लिखा था, तू इंदौर क्यों नहीं गया? मैं तो उस दिन अपनी विद्या सफल मानता जिस दिन तुझे निर्णायक की गद्दी पर बैठा देखता। आंखों में आंसू आ गए। इतने महान गुरु का शिष्य हूँ मैं। दौड़ा दौड़ा फिर गुरुदेव के पास पहुँचा। उन्हें पत्र दिखाया। उन्हें भी बड़ा आनंद अनुभव हुआ। बोले, तुम्हारे गुरु सच्चे गुरु हैं। उनकी महत्ता देखकर मैं मुग्ध हूँ। मुझे लगा कि मैं किसी जादू से बहुत बहुत बड़ा हो गया हूँ। आज मेरे दोनों सच्चे गुरु इहलोक त्याग चुके हैं। सोचता हूँ, ऐसे गुरु की शिष्यता प्राप्त करने वाले मेरे जैसे भाग्यवान कितने हैं। दोस्तों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्योम के शास्त्री। वही संकोच जो एक नौजवान में होता है, वही परंपरा का, संस्कारों का, शिष्टाचार का दबाव, वही अंतर्द्वंद जिससे हर विचारक को, हर सुधारक को गुजरना पड़ता है और अंततः उसी मूल्य की तरफ बढ़ता है जिसकी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बढ़े। सत्य अपना दाम मांगता है और उन्होंने अपने साहित्य में सत्य कहा, उसके लिए कष्ट सहन किए। ऐसे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उम्मीद है दोस्तों आपको व्योम के शास्त्री पसंद आए होंगे। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।